अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद नज़रुल हुदा आपका जनरल इन्फॉर्मेशन में खैर मकदम करता हूँ। आज का उन्वान है प्रॉब्लम्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फॉर एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न। इसको उर्दू में ऐसे भी बोल सकते हैं कौमी रजिस्टर बराए शहरी के लिए दस्तावेज़ात के मसाइल, या हिंदी में इस तरह से बोल सकते हैं राष्ट्रीय नागरिक पंजी के लिए दस्तावेजीकरण की समस्या। या इस पर एक और टॉपिक इस तरह से भी बन सकता है ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फॉर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न, शहरियों के कौमी रजिस्टर के लिए दस्तावेज़ की सदाकत, यानी राष्ट्रीय नागरिक पंजी के लिए दस्तावेजीकरण की समस्या। अब ये जो बिहार के अंदर जो सर्वे चल रहा है कि कौन नागरिक है कौन नहीं है, किसका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा किसका नहीं है, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 11 दस्तावेजात इन्होंने दिए हैं या जो पार्शियल गणना प्रपत्र प्रारूप जो डाउनलोड किया जा रहा है, ये गणना प्रपत्र प्रारूप इंग्लिश में होना चाहिए, फिर हिंदी में भरेगा, फिर डेटा को इंग्लिश में ये करेगा, बहुत सारे लोग हिंदी में भरेंगे, फिर नाम की गलती होगी। तो ये सरकार को चाहिए था कि लोगों को बताना चाहिए कि किस तरह से आप भरें जिससे नाम की गलती ना हो। इसमें जो 11 अक़साम के जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, उसमें से पहला किस्म जो डॉक्यूमेंट है, नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ बिहार विथ क्वालिफाइंग डेट 1 जनवरी 2003, यानी कि जो 2003 का जो वोटर लिस्ट पब्लिश हुआ है जिसमें उनके वालिद और वालदा यानी वालिदैन का नाम है या कैंडिडेट का नाम है, वो वोटर लिस्ट को अख़ज़ किया जाए, यानी उस वोटर लिस्ट को लगाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि उसमें 96% गलतियां हैं और बहुत प्रचुर मात्रा में गलतियां हैं, ज़्यादा गलतियां, इस वजह से कि पहले जब भी इलेक्शन का माहौल होता था तो नाबालिग को भी गांव के जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए मतलब जो भी वॉलेंटियर्स लोग होते थे या कारकुनान हुआ करते थे, वो कारकुनान जो है नाबालिग का भी नाम वोटर लिस्ट में एज बढ़ा करके जोड़ देते थे, बस BLO अप्रूव्ड कर दिया, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता था, इसलिए अक्सर का डेट ऑफ बर्थ भी गलत है। तो इसको भी आधार बनाने में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को विस्तृत से इस पर चर्चा करना चाहिए। सोशल मीडिया में भी बताया जा रहा है कि लोगों को किस प्रकार से परेशानी हो रही है, कि क्या क्या हो रहा है। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना चाहिए ताकि लोग किस तरह से डॉक्यूमेंट की तैयारी करें और किस तरह से डॉक्यूमेंट तैयार करके दे, किस तरह से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो और किस तरह से अंग्रेज़ी में लिखे ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो उनको। अब इसमें जो इन्होंने दूसरा डॉक्यूमेंट मांगा है वो ID कार्ड है, पेंशन पेमेंट और रेगुलर एम्प्लॉय। इसमें इन्होंने जो टेम्पररी या गेस्ट वाले या डेली वेजेस वर्कर जो गवर्नमेंट के यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत सारे जो शोबा है गवर्नमेंट का, दफातर है, तो इसमें बहुत सारे लोग अमला को परमानेंट नहीं किया गया है, ये लोग आर्जी तौर पे काम कर रहे हैं। तो उन आर्जी तौर पे काम करने वाले का कोई भी प्रूफ ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जो रेगुलर एम्प्लॉई है उनका पेंशन पेमेंट का ऑर्डर हो या पेंशन स्लिप हो, जो चाहे वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का हो या पब्लिक सेक्टर यूनिट का हो, उसको रखा है इन्होंने। फिर इन्होंने रखा एनी ID कार्ड या सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इशूड इन इंडिया बाय गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC, PSU पीरियड टू 1 जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987 से बिफोर यानी पहले का ये डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं कि आपका बैंक अकाउंट होगा। तो बैंक अकाउंट उस वक्त जो है बहुत कम लोग के पास था, बैंक अकाउंट था ही नहीं।
जो गरीब लोग थे ऑफलाइन पैसा का लेन देन चलता था, या लोग जो बाहर में कमाते थे, मजदूरी करते थे बिहार से बाहर, वो मनी ऑर्डर भेजा करते थे। और बैंक वाले भी इतने बदतमीज़ी किया करते थे उस वक्त में, जब ऑफलाइन था, कंप्यूटर नहीं था, अकाउंट जल्दी खोलते नहीं थे, 2 गवाह को लाओ, इसको लाओ, उसको लाओ। तो गरीब लोगों का कहाँ से बैंक डॉक्यूमेंट रहेगा, वो तो बहुत कम लोगों का रहेगा। फिर इसमें बता रहे हैं कि जो लोकल आईडी प्रूफ हाथ से लिखा जाएगा। अगर हाथ से लिखा हुआ बैक डेट का कोई भी बना देगा, फिर इलेक्शन कमीशन उसके रिकॉर्ड को कैसे अप्रूव्ड करेगी। पहले जाति आवासीय निवास प्रमाण पत्र हाथ से लिख करके जारी होता था। बहुत सारे लोग जो है अपना मोहर बना करके, अपना से मोहर डाल करके उसको अप्लाई भी कर देते थे। मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन गवर्नमेंट के यहाँ रिकॉर्ड नहीं है। अगर रिकॉर्ड होगा भी तो कहाँ फेंका गया, कौन रिटायर कर गया, कौन खोजेगा, किसके पास टाइम है। और जितना काम है सरकार के पास, उस अमला का मुनज़्ज़म तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रही है। और वो सीट भी जो वैकेंट है उसको जो है डेली वेजेस से नहीं भर रही है। तो एक तो अमला की कमी है, और दूसरा एक अमला की कमी है, और दूसरा इसमें जो है काम को सही तौर पे मुनज़्ज़म तौर पे अंजाम दही नहीं की जा रही है। अब पुराने जो डॉक्यूमेंट है 1987 से पहले, ये डॉक्यूमेंट जैसे जाति प्रमाण पत्र इशू किया गया, या जो है निवास प्रमाण पत्र इशू किया गया, ये जो मांग रहे हैं, LIC भी बहुत कम लोगों ने करवाया है। तो ये जाति आवासीय जो ब्लॉक से या DM से बनाते हैं, उसका रिकॉर्ड कहाँ होगा, कितना रिकॉर्ड सुरक्षित होगा। तो इस पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपना वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहिए, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए डिटेल बताना चाहिए। इसमें ये जितने भी है, अब इन्होंने कहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट में जो है वो उसमें डेट ऑफ बर्थ भी रहता है, कहाँ पैदा हुए, प्लेस ऑफ बर्थ भी रहता है, और पैदाइश के वक्त में उनका एड्रेस किया था, उनके माँ बाप का परमानेंट एड्रेस किया है, ये भी रहता है। ये नागरिकता का एक कम्प्रीहेंसिव ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, जो कि सही है। दूसरा के पास, इसके बाद इन्होंने, ये तो चौथा हो गया बर्थ सर्टिफिकेट। पाँचवा जो डॉक्यूमेंट इन्होंने कहा है पासपोर्ट के बारे में। तो पासपोर्ट के जो है इंडियन सिटीज़न को ही जारी होता है, भारतीय नागरिक को या हिंदुस्तान के शहरी को ही जारी होता है। इसमें डेट ऑफ बर्थ भी रहता है, प्लेस ऑफ बर्थ भी रहता है, और नेशनलिटी भी रहता है। तो ये भी क्लियर हो गया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो पहले, अब इसमें ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारी जगह से, बहुत सारे स्टेट से मुझे कॉल आ रहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट मेरा पहले बनाया हुआ हाथ से लिखा हुआ है, तो क्या हम उसको डिजिटलाइज करवा लें? बिल्कुल करवा लें। इसलिए करवा लें कि कभी भी अगर वेरिफिकेशन होगा, अगर फाइल नहीं मिलेगा, तो वो आपके लिए मेहनत नहीं करेगा, वो डायरेक्ट लिख देगा कि इनका बर्थ सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड नहीं है। तो आप उसको फिर से उसका जीरोक्स कॉपी लगाते हुए अप्लाई कर दीजिए, उसको डिजिटल में आप ले लीजिए। डिजिटल में डिजी लॉकर में भी है, गवर्नमेंट के यहाँ सिस्टम में भी है, वो ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा। तो बिल्कुल डिजिटलाइजेशन करा लेना चाहिए। ये जो पांचवा डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट, जैसे कि अभी हमने बताया कि इसमें डेट ऑफ बर्थ भी रहेगा, प्लेस ऑफ बर्थ भी रहेगा इसके अंदर, और नेशनलिटी इंडियन लिखा भी रहता है। तो ये पासपोर्ट खुद अपने आप में एक सिटीजनशिप का प्रूफ है। तो ये भी सही डॉक्यूमेंट है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि लोगों ने बर्थ सर्टिफिकेट में प्लेस ऑफ बर्थ कहीं का लिखा हुआ है, पासपोर्ट में कहीं का लिखा हुआ है। तो जो दोनों में सही हो, पासपोर्ट में अगर सही हो, रियल हो, उसी डॉक्यूमेंट को देना है, गलत डॉक्यूमेंट को नहीं देना है। चूँकि बाद में जांच होगी तो डॉक्यूमेंट की रेलिवेंस को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा, उसमें तथ्यों को परखा जाएगा जो फैक्ट्स है। अगर उसमें गलत पाया गया तो आपसे एक्सप्लेनेशन भी मांगा जा सकता है। फिर आप अगर सेटिस्फैक्ट्री यानी मुतमईन अगर जवाब नहीं देंगे तो आपके सर्टिफिकेट को रद्द भी किया जाएगा। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट में प्लेस ऑफ बर्थ अलग है तो जो सही है उसको ही आप लगाइए
और बर्थ सर्टिफिकेट में प्लेस ऑफ बर्थ को आप ठीक करवा लीजिए। अब इसमें आता है मैट्रिकुलेशन एजुकेशनल सर्टिफिकेट इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। अब मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ तो प्रूफ हो जाता है, ये भी बात सही है। अब जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जारी हो रहा है 2012 के बाद से बिहार में, तो उसमें नेशनलिटी इंडियन लिखा रहता है। चलिए ये भी नागरिकता का प्रूफ हो गया, डेट ऑफ बर्थ भी प्रूफ हो गया। लेकिन इन्होंने लिखा है कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के बाद ओब्लिक दिया है, उसके बाद लिखा है एजुकेशनल सर्टिफिकेट शैक्षणिक प्रमाण पत्र यूनिवर्सिटी से जारी हो। तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो भी यूनिवर्सिटी से जारी होता है, अक्सर उसमें सिर्फ कैंडिडेट का नाम होता है। बहुत सारे बीए और एमए या पीएचडी के डॉक्यूमेंट में, बहुत सारे डॉक्यूमेंट में फादर का नाम भी नहीं होता है। अब इसमें डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होता है। अब इस बात से ये साबित होता है कि इलेक्शन कमीशन में कितने काबिल और पढ़े लिखे लोग हैं, जो इन्होंने एजुकेशनल सर्टिफिकेट बोर्ड यूनिवर्सिटी को जोड़ दिया है। जो 10th पास करेगा वही तो बीए करेगा, एमए करेगा, एमफिल करेगा, पीएचडी करेगा। तो इनको 10th का ही रखना चाहिए, उसमें डेट ऑफ बर्थ रहता है। पीएचडी के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ कहाँ रहता है, या एमए, एमएससी, एमकॉम में कहाँ रहता है। तो ये तो डॉक्यूमेंट का जो रेलिवेंस है वो नागरिकता को साबित करने का रेलिवेंस है, उस तौर पे उस ऑब्जेक्टिव के तहत लिया जा रहा है। तो इतने काबिल लोग बैठे हुए हैं कि ये जो है बीए एमए का भी बोल रहे हैं लगाने के लिए। इसकी रेलिवेंस क्या है, इसको हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, खास करके गृह मंत्रालय से भी हम अनुरोध करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देशित करें कि ताकि वो जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके इस बात को एक्सप्लेन करे कि इसकी रेलिवेंस क्या है। ये जो बीए एमए का जो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों है, क्या इससे नागरिकता साबित होती है। 10th से तो हो जाती है, डेट ऑफ बर्थ भी होता है, उसमें बिहार में जो सर्टिफिकेट जारी हुआ उसमें नेशनलिटी भी है, चलो भाई इससे तो हो जाता है। लेकिन बीए में पीएचडी के सर्टिफिकेट से कहाँ होता है। उसके बाद परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट स्टेट अथॉरिटी, यानी कि स्टेट अथॉरिटी इन्होंने लिखा है कि आवासीय या निवास प्रमाण पत्र एसडीओ या डीएम से जारी होना चाहिए। अब ये जो जारी हो रहा है इसमें आधार कार्ड से भी जारी हो रहा है, अब कोई राशन कार्ड है उससे भी जारी हो रहा है। तो इन्होंने आधार कार्ड को नहीं माना है। आधार कार्ड हर देश का एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, भारत देश का एक आधार कार्ड है जो सारे लोगों के पास है। हर जगह बैंक वगैरह में मांगा जा रहा था, लोगों ने बनवा लिया। अगर इन्होंने गृह मंत्रालय ने के निर्देश पर अगर आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को नहीं माना गया है, कहा रहा है कि नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बाहर के लोग बना लिए, तो ये किसकी गलती है। ये बिल्कुल गवर्नमेंट की गलती है, यहाँ की इंटेलिजेंस का फेलियर है। नेपाल के अंदर कितने लोग इंडिया से नेपाल बॉर्डर, इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल जा रहे हैं, उसका कोई भी सरकार के पास लिस्ट है क्या। एंट्री होता है क्या, उनका फिंगरप्रिंट लगता है, कितने लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, क्या उनका आईडी कार्ड को स्कैन करके रखा जाता है। बिल्कुल रखा नहीं जाता है। तो गवर्नमेंट एक तरफ गलती कर रही है और दूसरे तरफ अपनी कमी को छिपाने के लिए जो आम लोग है उसको परेशान कर रही है। तो क्या गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी नहीं है कि जो भारत नेपाल में धड़ल्ले से जो जा रहा है उसका फिंगरप्रिंट होना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट को स्कैन करके लिया जाए ताकि कौन आदमी जा रहा है, या नेपाल के सरकार को भी चाहिए। तो इसमें 100% जो गृह मंत्रालय है या भारत सरकार है उसकी गलती है कि उसने क्यों जारी किया, जो बाहर के लोग हैं उसका आधार कार्ड क्यों बनाया, क्यों जो है ये हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है कि बाहर के लोग जो है कैसे इसमें घुस जा रहे हैं और आधार कार्ड बनवा ले रहे हैं। तो कितना लोग डॉक्यूमेंट बनाएगा गरीब आदमी, और सबको आप इनवैलिड कर दीजिएगा। कल के डेट में खुद कहिएगा कि ये नहीं चलेगा। तो आप एक सरकार लोगों को परेशान कर रही है, और ऐसी सरकार को जो है सेंटर में नहीं बैठाना चाहिए और स्टेट में भी नहीं बैठाना चाहिए। जो इस तरीके की सोच रखती है, जो भी सरकार है, ऐसे लोगों को, सरकार को, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि आम पब्लिक इसमें परेशान हो रहा है। चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, सबको ये परेशान किया जा रहा है इसके नाम।
सरकार को काम करने के लिए पहले लोगों से पब्लिक रिफरेंडम के ज़रिए राय लेनी चाहिए कि हम जो जांच कर रहे हैं इसका क्या तरीका होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे देश में बहुत सारे पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, उनको स्थान मिलना चाहिए, वो फिर प्रपोजल बना करके देते हैं। ये सरकार तो कम्प्रीहेंसिव राय लेती नहीं है और अपने मन से कुछ का कुछ काम कर देती है और लोगों को परेशानी में डाल देती है। तो हमारा ये कहना है कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ठीक है, लेकिन हायर स्टडीज़ का जो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, इसमें तो नेपाल के और बहुत सारे लोग जो है बीए में ये इंडिया से कर दिए हैं, तो इसका क्या रेलिवेंस है, इससे कैसे नागरिकता साबित होती है। परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट तो समझ में आ रहा है, तो परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट के लिए आधार दिया जा रहा है, तो आधार को आप मान नहीं रहे, परमानेंट रेसिडेंस अस्थाई निवास प्रमाण पत्र को मान रहे हैं। इसमें फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट कितने लोगों के पास होगा? आम आदमी, गरीब आदमी के पास नहीं होगा। वोट जो दिया जाता है, लाइन में जो खड़े होते हैं वो गरीब लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो लोग वोटिंग करते हैं। ज़्यादा अमीर आदमी वोट देने के लिए लाइन में नहीं लगता है। ये बात का सरकार सोचनी चाहिए। हम जितने भी बोनाफाइड वोटर्स हैं उससे अपील करते हैं कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट न दें, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दें जो आपका हित में करे। अगर कोई काम कर रही है तो उसको वो प्रूफ करे कि हम ये काम सही कर रहे हैं। ये काम जो इस तरह से किया जा रहा है ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, ये तर्क संगत नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी गरीब को अगर आप डी वोटर करार देंगे या डाउटफुल वोटर करार देंगे, उसके नागरिक छीन लेंगे, तो फिर उसके पास रही किया जाता है। तो ऐसे लोगों को चुनिए जो बिहार के अंदर जाति धर्म के आधार पर वोटिंग होती है। हम बोनाफाइड वोटर से अपील करते हैं कि जाति धर्म को छोड़ करके उससे ऊपर उठ करके जो ईमानदार आदमी है, सही आदमी है, उसको वोट दीजिए। बीजेपी का तमगा को देख करके बिल्कुल वोट नहीं दीजिए। कल के डेट में नोटबंदी किया है, आज वोट बंदी कर रहा है, कल के डेट में और पता नहीं कौन सा बंदी करेगा। तो इन लोगों के पास, अगर ये लोग मंत्रालय के अंदर, ये लोग पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के माहिर नहीं हैं, किसी और के हैं, तो जो जिसके माहिर हैं उसको उसी टाइप का मंत्रालय दिया जाए। जो उसमें एक्सपर्ट नहीं है उसको वो मंत्रालय मिल जाता है और वो दूसरे के माइंड को ले करके वो चलते हैं। दूसरा अगर गलत राय दे दिया तो गलत जो है ना इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। तो जैसे कि अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, तो जैसे राष्ट्रपति जो भी होते हैं वहाँ के, जो एक्सपर्ट होता है रेलवे का या रेवेन्यू का, उसको उसका मिनिस्टर बना देते हैं। तो भारत में भी इसी तरह से होना चाहिए। जो जिसका एक्सपर्ट है उसको वही मंत्रालय देना चाहिए, एक्सपर्ट प्लस ईमानदार भी हो। अब इसमें इन्होंने 8वां डॉक्यूमेंट फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट मांगा, ये आम गरीब आदमी के पास नहीं है। फिर इन्होंने ओबीसी SC ST का सर्टिफिकेट मांगा। ओबीसी में बहुत सारी जातियां बिहार में भी निवास करती है, सेम जाति नेपाल में भी निवास करती है, और जो हिंदू की बहुत सारी जाति जो है बंगाल में निवास करती है, सेम जाति बांग्लादेश में भी निवास करती है। ये जाति प्रमाण पत्र से आप कैसे नागरिकता साबित करेंगे? ये इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और गृह मंत्रालय को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के एक्सप्लेन देना चाहिए। खास करके हमारे माननीय गृह मंत्री जी को भी डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके देश को बताना चाहिए कि इसकी प्रासंगिकता क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट से नागरिकता कैसे साबित होती है। कोई भी काम अगर ऑफिशियल होना चाहिए था, सोच समझ के होना चाहिए था। कभी कुछ का कुछ इलेक्शन कमीशन बोल रहा है, कभी बाद में कुछ बोल रहा है, लोगों को सिर्फ परेशान कर रहा है। इस बात से तो ये साबित होता है कि इलेक्शन कमीशन में के अंदर जो लोग बैठे हुए पदाधिकारी गण, वो कितने पढ़े लिखे और काबिल लोग हैं और कितना तजुर्बा है उनके पास। ये 9वां डॉक्यूमेंट हो गया। अब 10वां डॉक्यूमेंट है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, NRC, वेयर एवर इट एग्जिस्ट। अब राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण जो हुआ, जो लोग पाकिस्तान से जो लोग आए उनको अब बहुत सारा सेलिब्रिटी को भी दिया गया, तो इसमें तो बहुत कम लोगों के पास है। बिहार में कितने लोगों को जो है इस तरीके की नागरिकता दी गई है? सरकार जो है ना बताए, गृह मंत्रालय बताए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताए।
अब इसमें 11वां डॉक्यूमेंट जो इसके बाद का जो डॉक्यूमेंट है बाद का डॉक्यूमेंट जो है फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर्ड बाय स्टेट लोकल अथॉरिटीज़, यानी कि पारिवारिक सूची भी मांग रहे हैं। पारिवारिक सूची में बहुत सारे लोगों का नाम गलत है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अलग नाम है। तो क्या आप हेल्प डेस्क सेंटर बना करके लोगों का नाम फ्री में सुधरवाएंगे? हर जगह बिहार के अंदर इतना करप्शन है कि जो गरीब आदमी नहीं जानता उससे घूस लिया जाता है, उससे तरह तरह से ऐंठा जाता है। सरकारी अमला जो है उसको दौड़ाते हैं। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इस चीज़ को ठीक करे? बिहार सरकार जो एनडीए गवर्नमेंट है बिहार में, उसकी भी जिम्मेदारी है कि हेल्प डेस्क सेंटर बनाए और मीडिया को सामने में रख करके सबका कागज पत्तर सुधारे। मीडिया के बारे में ये बात कहेंगे, जैसे आज तक चैनल है या और भी है, ये दिखा रहे थे कि किशनगंज में मुस्लिम मतदाता इतने हैं और अभी इतना % आधार कार्ड बन गया। ये क्यों नहीं दिखा रहे थे कि टोटल वोटर्स इतना है? पूर्णिया, किशनगंज, अररिया जो सीमांचल का इलाका है, क्या इसमें हिंदू नहीं रहते हैं? क्या क्रिश्चियन नहीं रहते हैं? क्या उसमें जैन नहीं रहते हैं? सिर्फ मुस्लिम को टारगेट ये लोग कर रहे हैं। तो मीडिया चैनल भी जो है वो न्यूट्रल तरीके से न्यूज़ चैनल नहीं चला रहे हैं। उनको अपना डिटेल वक्तव्य देना चाहिए। वो बताएं मीडिया वाले जो आज तक हैं या और भी हैं कि टोटल पॉपुलेशन का कितना % वोटर है। सिर्फ मुस्लिम वोटर मत बताएं, टोटल वोटर्स कितने हैं और कितने का जो है आधार कार्ड बना है। जो बांग्लादेश से लोग आए, बाहर से लोग आए, मुस्लिम थोड़े ही आए, ज़्यादातर हिंदू लोग आए। और आसाम एकॉर्ड के तहत जो एनआरसी हुआ था आसाम में कि 1971 के पहले का डॉक्यूमेंट ये लोग देख रहे थे, तो इसमें ज़्यादातर लोग जो है हिंदू लोग छट गए थे जो नॉन मुस्लिम थे। तो ये लोग पढ़े लिखे हो शायद स्टडी करते नहीं हैं। ये लोग रिसर्च करने के बाद कोई भी फैसला लेना चाहिए या कोई भी नया लॉ इम्प्लीमेंट करना चाहिए। गवर्नमेंट को वोट जनता इसलिए देती है कि जनता के हित में काम करे। ये जनते का पैसा लूटती है, फ्री में इनको टैक्स फ्री पैसा मिलता है। एक बार 5 साल के लिए MP MLA हो गए तो परमानेंट के लिए पेंशन है। और एक जनता भूख मर रही है। एक जो कचरा उठाने वाला भी है ना, वो भी हल्दी खरीदता है या आटा खरीदता है, वो भी टैक्स देता है। उसके पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसके पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हम ये गृह मंत्रालय से और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक मुअद्दबाना अपील करते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो पब्लिक को समस्या हो रहा है वो डिटेल में बताएं। और डॉक्यूमेंट की प्रासंगिकता क्या है, डॉक्यूमेंट क्यों मांगा जा रहा है, क्या ये जो जाति प्रमाण पत्र है इससे नागरिकता साबित होती है, क्या इन्होंने BA MA BSc MSc और PhD का जो हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट मांगा है, जो इंग्लिश में भी आ रहा है फॉर्म अप्लाई करने के बाद नीचे में 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट, क्या इससे नागरिकता साबित होती है? ये स्पष्ट करे, डिटेल में आम जनता को, बोनाफाइड वोटर्स ऑफ इंडिया को बताए। हम देश जानना चाहता है या पूरे इंडिया का वोटर्स जानना चाहता है कि ये इसको क्यों रखा गया। कि आप कैसे साबित करेंगे कि जो BA MA कर लिया वो यहाँ का नागरिक है? मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से तो हो जाएगा, उसमें इंडियन भी लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ भी लिखा हुआ, बाकी सर्टिफिकेट में तो डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है। तो इसको डिटेल में बताएं, नहीं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने गलती को स्वीकार करे और बोनाफाइड वोटर जो इंडिया के उससे माफ़ी मांगे। और फिर इसमें जो है एनी लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार ने जो गवर्नमेंट के द्वारा जो ज़रिए से जिसको भूमि का आवंटन किया गया है, जो सरकारी ज़मीन सरकार ने अलॉटमेंट किया गया, वो मांग रहे हैं। लोगों के पास ज़मीन है उसके दस्तावेज़ात नहीं मांग रहे हैं। इसका मतलब है कि लोगों के पास जो भी केवाला है उस पर सरकार को भरोसा नहीं है। तो हम फिर से सरकार से, गृह मंत्रालय से और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपील करते हैं, पूरे आदर के साथ अपील करते हैं, रिस्पेक्टफुली अपील करते हैं कि आप जनता को बताएं, बोनाफाइड वोटर्स को बताएं कि 11 डॉक्यूमेंट मांगे हैं उससे नागरिकता कहाँ कहाँ साबित होती है। और दूसरा कि लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट है वो
डॉक्यूमेंट में अगर नाम गलती है तो वो किस तरह से इसमें सुधार करवाएंगे। और ये भी बताएं गृह मंत्रालय, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि ओबीसी से सिटीजनशिप कैसे साबित होता है, एससी एसटी से सिटीजनशिप कैसे साबित होता है। क्या नेपाल के अंदर एससी एसटी नहीं है, ओबीसी सेम जाति नहीं है? क्या पाकिस्तान के अंदर सेम जाति नहीं है? क्या इंडिया और बांग्लादेश के अंदर सेम जाति नहीं है? तो ओबीसी से कैसे आप साबित कर सकते हैं। और जो हायर स्टडीज़ का जो सर्टिफिकेट मांगे हैं उससे न डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होता है BA MA के सर्टिफिकेट से, और न ही उसकी नागरिकता प्रूफ होती है। तो इस पर भी स्पष्ट करें, जब नागरिकता प्रूफ नहीं होती है तो लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स क्यों मांगे जा रहे हैं जो इससे इसकी रेलिवेंस भी नहीं है, इसकी प्रासंगिकता भी नहीं झलकती है। तो ये हम मोटा मोटी तौर पे ये हम जो देशवासी है उनसे ये कहना चाहेंगे कि आप सरकार से सवाल भी पूछ सकते हैं। सरकार को कहें कि हेल्प डेस्क सेंटर जो है ना खोले, ताकि सरकार फ्री में लोगों का डॉक्यूमेंट का सुधार करवाए। ये सरकार की ही जिम्मेदारी है। लोगों का डॉक्यूमेंट गलती है, आप कोर्ट का डिसीजन लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आप इंग्लिश में डिसीजन दिया जाता है और हिंदी में आप फॉर्म निकालते हैं, हिंदी से फिर वो कंप्यूटर में जाएगा, इंग्लिश में जाएगा, तो उसमें कितनी गलती होगी। जाहिर है कि बहुत सारी गलती होगी। तो इंग्लिश में फॉर्म क्यों नहीं रखा जाता है? फॉर्म को रखना चाहिए इसमें। जो भी लोग पुराना डॉक्यूमेंट है, पुराना बर्थ सर्टिफिकेट है, वो लोग फिर से अप्लाई करके कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट ले लें और उसको डिजिटलाइजेशन करवा लें, ताकि उसका रिकॉर्ड आसानी से फाइंड आउट किया जा सके। आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको कोई भी नया अपडेट आपको मिलता रहे। और सोशल मीडिया पर शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।